जीवन में घट रही किसी भी घटना, दुर्घटना, सुख दुख के कारण सिर्फ तुम और तुम हो, कोई और नहीं। और कारण अगर तुम हो तो निवारण भी तुम ही हो सकते हो। कारण तुम तो निवारण कौन? कारण भी यहां से उठता है और निवारण भी यहीं से उठता है। और इसी को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी कहते हैं। सेल्फ रियलाइज्ड, जिसको आत्मबोध, आत्मदर्शी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञ, तत्वदर्शी, इन सब नामों से संबोधना दी जाती है। देशना, बोध, प्रतिबोध, अनंत नाम है। उपनिषदों में अलग है, कुछ शास्त्रों में अलग हैं, भाषा के अनुसार अलग अलग हैं, पर तत्व एक है। सीधी भाषा में समझदार हो गए। कहते हैं ना, आदमी बड़ा समझदार है। तुम कब बनोगे समझदार? समझदार का अर्थ यह नहीं कि दुनिया को समझने लगे। हनुमान जी जैसा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम खुद को नहीं जानते। राम जी को जानते हैं, जानकी जी को जानते हैं, जामवंत को जानते हैं, सुग्रीव को जानते हैं। रावण ने पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम खुद को भी तो बताओ। तो हिचक आ गई हनुमान जी को, मैं। और फिर माता जानकी की कृपा से उन्हें आत्मबोध प्राप्त हुआ। हनुमान जी को भी आत्मबोध मिला तो जानकी जी की कृपा से। जानकी जी कौन है? भक्ति। जानकी जी कौन है? शांति। जानकी जी कौन है? शक्ति। जब दुर्गा बन जाती हैं तो शक्ति स्वरूपा हो जाती हैं। जब राधा होती हैं तो भक्ति स्वरूपा हो जाती हैं। और जब जानकी होती हैं तो शांति, जब सरस्वती होती हैं तो विद्या स्वरूपा हो जाती हैं। अनंत स्वरूप है मां के, अनंत वही हैं, अलग अलग स्वरूप में। इसलिए सेल्फ रियलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। पर बी अवेयर, सेल्फ रियलाइज सेल्फ नहीं हो सकते। सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ नहीं हो सकता। यू नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर। जब इस धराधाम पर स्वयं भगवान आते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान राम के मन में पीड़ा है, किसी बात का दुख है, वो उदास रहते हैं और एक दिन अपने गुरु के पास जाते हैं। हे गुरुदेव, मेरे भीतर ये अवसाद कैसा? मेरा मन विचलित क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए जो हम लोग हैं वो कोई स्वीकार भी नहीं करते कि हम विचलित हैं। राम जी स्वीकार कर रहे हैं, गुरुदेव मेरा मन विचलित है। तो गुरुदेव ने कहा, हां राम, अब काम बनेगा, क्योंकि आपने स्वीकार किया। और भगवान राम बैठते हैं, गुरु वशिष्ठ बैठते हैं आसन पर, और एक लंबा प्रबोधन चलता है कई दिनों का। और योग वासिष्ठ के नाम से वो शास्त्र पूरी दुनिया में प्रख्यात होता है।